Welcome everyone. Today our topic is arithmetic progression, and this is the 5th chapter from your 10th class NCERT book. So let's start the concept of arithmetic progression. See, firstly, arithmetic progression or progressions, you can say that. See, firstly, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले एक चीज को समझिए, द वर्ड इज सीरीज। क्योंकि जब मैं इस प्रोग्रेशन की बात करूं तो हम यहां एक सीरीज की बात कर रहे हैं। अब सीरीज हमने बहुत सारे टाइप की देख चुके हैं। सीरीज कैसी हो सकती है? मान लीजिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे यहां पे, और दैट इज 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। चाहे मैं इसको यहीं पे भी टर्मिनेट कर दूं। सो दिस इज अ सीरीज। या फिर आप लिखिए 2, 4, 8, 16, 32। इट इज ऑल्सो अ सीरीज। और आई कैन राइट आउट 2, 4, 6, 8, 10, 12। इट इज ऑल्सो अ सीरीज। ओके, सीरीज एक टाइप से एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ज्यादा मैं इस पे डीप नहीं जा रहा हूं। एक ऐसी चीज को समझिए कि ऐसी सीक्वेंस, ऐसा पैटर्न, लाइक जो एक यूनिक प्रोसेस को फॉलो करे, एक यूनिक पैटर्न को फॉलो करे। जैसे यहां पे 1 है 4, यानी कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। एक पैटर्न फॉलो कर रही है सारी की सारी सीरीज। सो दीज आर व्हाट, इसको हम बोलते हैं सीरीज। ओके, बट हमें सीरीज की डिस्कशन नहीं करनी, हमें पढ़ना है एपी को। सो व्हाट इज एपी? एपी की सिंपल सी डेफिनेशन, फर्स्टली आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अ सीरीज with common difference is called arithmetic progression, और इसको हम डिनोट करते हैं एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, अब देखिए इनमें एक कौन सी सीरीज है जो ये पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी कि ऐसी सीरीज जिनका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए, वहां कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो इसमें से मैं इस सीरीज को उठाता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब यहां पे चेक कीजिए, देखो आप यहां से लेके यहां तक, लाइक 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2, 10 - 8 is 2। यानी कि हर नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 2 है। डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स इज 2। तो अगर डिफरेंस कुछ कॉमन डिफरेंस है सब में, तो इट मींस दिस इज एन एपी सीरीज। ओके, तो इट इज एन एपी सीरीज, क्योंकि यहां एक कॉमन डिफरेंस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जर्नल अगर मैं लिखूं तो कोई सीरीज A1, A2, A3 अप टू AN इज एन एपी सीरीज। If A2 से आप A1 को माइनस करो, A3 से आप A2 को माइनस करो, या फिर A4 में से A3 को माइनस करो। ओके, तो सबकी, या फिर आप लास्ट पे चले जाइए, AN में से AN-1 को माइनस करो। तो ये सभी, यानी कि हर, देखो मैंने 4 में से 2 माइनस किया, 6 में से 4, 8 में से 6, 10 में से 8, 12 में से। अब अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो सबका कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पे सबका डिफरेंस क्या था? 2। दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। और जर्नल अगर मैं लिखूं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहां मैं लिख देता हूं कि कोई डी आना चाहिए, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सबका डिफरेंस कॉमन होगा, तो ये सीरीज एपी सीरीज बन जाएगी। लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखो, अगर कोई भी सीरीज एपी सीरीज है तो वहां एक डी एग्जिस्ट करना चाहिए, दिस इज नोन एज डिफरेंस।
ओके, अब एक एग्जांपल देखिए, मान लो मैं एक सीरीज लूं, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इन एन एपी, और ये मैंने एपी ली है 6, 30, 20, 27 एंड देन 34. ओके, सो गाइस जस्ट सी, अगर ये एपी सीरीज है तो डिफरेंस सबका सेम होगा. तो डी का मतलब क्या है, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कीजिए. कोई भी सेकंड टर्म में से आप उससे पिछले टर्म को माइनस करते चले जाइए, आपको डिफरेंस मिलेगा. सो यू कैन से डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू 7. ओके, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं. अब मेरे पास सीरीज है कोई 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 एंड सो ऑन. ठीक है, आपको फिर डी फाइंड आउट करना है. लाइक कॉमन डिफरेंस बताइए, अगर ये एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस मस्ट होगा. तो फिर से वही काम कीजिए, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए. एलसीएम इज 2 एंड हियर यू गॉट 1/2 -3/2. ठीक है, सो हियर यू गॉट 1 - 3 दैट विल बी इक्वल टू -2/2 दैट इज -1. सो यू गॉट डी हियर. ठीक है, तो ये लॉजिक था एक कि हमें अगर कोई भी सीरीज हमारी एपी सीरीज हो, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट सीरीज. लॉजिकली हुआ. अब देखो मैं यहां पे कुछ सीरीज लेता हूं, कुछ सीरीज को लिखता हूं एंड देखिए show that which of the following are AP. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी सीरीज जो है ना वो एपी सीरीज होंगी. ओके, सो पहली टर्म्स में लिखता हूं 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222. ओके, फर्स्ट सीरीज मैंने लिखी. सिमिलरली आई एम जस्ट टेकिंग अनदर सीरीज. सेकेंड इज -10, -6, -2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, 1, 3, 9, 27, √3, √6, √9, √12. Okay, 9, 29, 39, 49, 1 square, 5 square, 7 square and 73. Okay, see, just you have to find out which of the series are AP series. ओके, सो पहली सीरीज से देखो, एपी सीरीज के लिए हमें जो क्या चीज की जरूरत है, हमें चाहिए सिंपली एक कॉमन डिफरेंस. ऐसी सीरीज जिसकी हर टर्म्स का, दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल हो तो सीरीज एपी होगी. तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 उसके क्वेश्चंस हैं. बड़े सिंपल से क्वेश्चन है. तो जस्ट सी, आप पहली सीरीज के पास चलते हैं. लेट्स सी, फर्स्ट सीरीज में आप डिफरेंस देखिए इन दोनों का, आपको डिफरेंस मिल रहा है कितना, 0.02, और यहां देखिए आपको वो डिफरेंस 0.002. तो यानी कि यहां पे मुझे डिफरेंस मिल रहा है कितना, 0.02, और यहां मिल रहा है 0.002. सो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज. ओके, सिमिलरली सेकेंड पे ये -10, -6, -10, इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या कितना है, -6, -10. हाउ यू गॉट, इट विल बिकम्स -6 + 10, आंसर आया 4. तो यहां डिफरेंस कितना है 4 का, यहां भी कितना है 4 का, और यहां भी कितना है 4 का. सो दिस मस्ट बी एन एपी.
सो दिस इज एपी, दिस इज नॉट एपी। -1/2 -1/2। तो देखो कोई सीरीज अगर लिखी है आपकी, जैसे मैं लिख दूं 1 1 1 1 1, क्या ये एक एपी सीरीज है? यस, इट इज एपी सीरीज। ये भी एक एपी सीरीज है और यहां पे डी की वैल्यू क्या है? 0। ओके, एंड हियर डी इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट में चलिए 1 एंड देन 3 देन 9 देन 27। दिस इज नॉट एपी। यहां 4 का डिफरेंस है, यहां 6 का डिफरेंस है, यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सो यू शुड नॉट फाइंड आउट एनी डी हियर। ओके, √3 √6 √9 √12 √3 √6 इन दोनों और √3 इसको वापस आप 3 लिख सकते हो, तो यहां भी कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। ओके, दिस इज नॉट एपी। 9 29 39, यहां देखिए कितने का डिफरेंस है? 20 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 10 का। और यहां कितना डिफरेंस है? 10 का। सो माय डियर, दिस इज नॉट एपी। ओके, लास्ट है, दिस इज फॉर यू। ओके, अब हम बात करते हैं एपी की जनरल टर्म्स के बारे में। देखिए, मान लो हमने टर्म्स लिखी थी कि कोई भी सीरीज एपी सीरीज होगी, मान लो A1 A2 A3 अप टू AN, ये कोई एपी सीरीज है, तो आपको AN यानी इस A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। AN का मतलब क्या है? इस जर्नल टर्म। ओके, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो nth टर्म, nth टर्म भी बोल सकते हैं इसको। इससे एक्चुअली मान लो आपने n की वैल्यू रखी 2, A2 निकालना, तो क्या लिखोगे? A प्लस, यहां पे क्या लिखोगे? 2 - 1 इंटू डी। इट मीन्स यू कैन राइट आउट A प्लस डी A2 को। सिमिलरली आपको A3 निकालना, तो क्या लिख सकते हो? A प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी कि क्या बनेगा? A प्लस 2D। इट मीन्स A4 क्या बनेगा? A प्लस 3D, और A5 क्या होगा? A प्लस 4D। इजीली कैन कैलकुलेट। अब इसका मतलब समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। मान लेता हूं मैं मेरे पास एक सीरीज गिवन है, ठीक है। nth टर्म्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ सीरीज गिवन है, मुझे मान लेते हैं एक सीरीज है 21 18 एंड 15, ओके, एंड सो ऑन। इट्स which term is -81। ओके, सो क्वेश्चन को समझें कि इसकी कौन सी टर्म जो है वो -81 होगी इस सीरीज की, ठीक है ना। ये सीरीज चल रही है मेरे पास, 21 है, 18 है, 15 है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा मेरा nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है गाइस। तो यहां पे हमारे पास an का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा चीजें देखते हैं क्या क्या है। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ओके। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस, ओके। इस फॉर्मूले में A यूज हुआ है, N यूज हुआ है और D यूज हुआ है। अब देखो हमें सीरीज क्या गिवन है? सीरीज गिवन है 21 18 15 एंड सो ऑन। इस सीरीज में A की वैल्यू क्या है? 21, और D कितना है? आप माइनस कीजिए, 18 माइनस 21 दैट इज -3, और N हमें फाइंड आउट करना है। N हमें नहीं पता, ठीक है ना। हमें कौन सी टर्म, क्या पूछा उसने कि ये सीरीज अगर चलती रहेगी तो कौन सी टर्म जो है -81 होगी, तो n हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हम इस फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, आप मान के चलिए कि an यानी कि nth टर्म आपको गिवन है -81, ओके। अब इस फॉर्मूले पुट करते हैं, तो -81 यहां लिखूंगा मैं,
इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 21 और प्लस n-1 मुझे पता नहीं, d की वैल्यू -3। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसको। -81 इक्वल टू 21 एंड -3n एंड +3। ओके, इसको उठा के यहां लेके आइए। -81 -3 is equal to 21 minus 3n. It will becomes -84 minus 21 is equal to -3. Okay, so ये बन जाएगा आपके पास 105 -3 and -3n. So माइनस से माइनस कैंसल और n की वैल्यू आएगी आपके पास 3 3s are 9 and 15 3 5s are 15. n is equal to what? n is equal to 35. Okay. सो अगर कोई भी सीरीज हमें गिवन हो और हमें उसकी nth टर्म पूछी जाए, ये पूछा जा सकता है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। हम सेकंड एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, हाउ मेनी 2-digit नंबर which डिविजिबल बाय 3। ऐसी 2 डिजिट्स की कितनी टर्म्स हैं, कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, ऑब्वियसली बात है 10 से, और एंड कहां पे होंगे 99 पे। तो ऐसे कितने 2 डिजिट्स के नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो है 12। सो एक सीरीज कंसीडर करते हैं 12 और दूसरा होगा 15, फिर 18, देन 21 एंड सो लास्ट कौन होगा 99। तो एक सीरीज बन गई हमारे पास। अब पूछा यह है इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर क्यों रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, हमसे पूछा जाता है कि इस सीरीज में nth टर्म बताइए, लाइक आपको 4 टर्म्स दे दी और आपसे पूछी कि 10th टर्म क्या आएगी, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कंप्लीट एपी। सो सी हियर, आवर वैल्यू ऑफ a is 12, what is d, that is 3, what is n, we don't know, and what is an, that is 99. So our formula is an is equal to a plus n minus 1 into d. So see, it's a 99 plus equal 12 plus n minus 1 into 3. So that is 99 minus 12 is equal to 3n minus 3. So here you got 7 and 87 is equal to 3n minus 3. So here you got 87 plus 3 is equal to 3n, and you got 90 is equal to 3n, and then n is equal to what? That is 30. Okay, so simple. So here we calculate the value of n in this question also and in that question also. That the number of terms divisible by 3 and 2-digit terms, number of terms are 30. Okay. Similarly, मान लो मैं एक सीरीज लिखता हूं, ठीक है, लेट्स सी। मेरे पास एक सीरीज है 3, 7, 11 एंड 15। ओके, और ये सीरीज मूव हो रही है अप टू इनफाइनाइट तक, और आपको सिर्फ पहली 4 टर्म्स आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया देन व्हाट विल बी द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। लाइक आपसे A20 पूछा गया है, क्या होगा। ओके, आपको 4 टर्म गिवन है, आपको 20th टर्म बतानी है क्या होगी। सो 20th टर्म निकालने के लिए मैंने अभी आपको शुरू से एक फ्रेम बना के दिखाया कि A2 का मतलब A प्लस डी, A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D, A5 का मतलब A प्लस 4D। तो A20 का मतलब क्या होगा, A20 क्या होगा, आप कहोगे A प्लस 19D, एंड दैट इज सो सिंपल, जस्ट यू राइट हियर A प्लस 19D। सो A की वैल्यू क्या है 3, दैट इज 19, D की वैल्यू क्या है, यहां डिफरेंस 4,
So 3 plus 76 and then the 79 is your right answer. Got? So here this is the basic lecture from AP. So just we come to know what is the AP series and how it is derived and what is the nth terms in AP series and what is the common difference. So this is the concept of your first exercise only. Okay, so after that let's see.